हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज विपुल बग्गा। आई होप तुम सभी लोग की जेई 2023 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज यार मैं तुम लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स जो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी भी इस सब्जेक्ट में वीक चल रही वो तुम्हारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूम कर देगी। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर तुमको कम इनपुट लगा करके बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल रहा होगा और तुम बहुत अच्छा कर सकते हो इन चैप्टर्स में। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और हर साल एनटीए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। तो आज मैं केमिस्ट्री के लिए बात करने वाला हूं यार। ऐसे ही और तुम फिजिक्स और मैथ्स का भी चाहते हो कि भैया आप मेरे को हमको पिक कर करके बता दो कि इन चैप्टर्स को करने में हमको आसानी होगी और हमको आउटपुट जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा होगा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सारी अपडेट्स जेई 2023 से रिलेटेड और जितना भी तुम्हारे लिए कंटेंट है वो इस चैनल पे लेकर के आने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो काफी अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोगे तो काफी मजा आ रहा होगा। आज अपन बात करेंगे यार कुछ ऐसे चैप्टर्स की, इन चैप्टर्स को तो मतलब करना ही करना है। ये केमिस्ट्री में तुम्हारे को एक अलग किक मार रहे होंगे, मतलब तुमको कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा मार्क्स दे रहे होंगे और जब तुम इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एनालाइज करोगे तब तुमको पता चलेगा इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे तुमको इन चैप्टर्स को तो करके ही जाना है अगर आईआईटी एनआईटी में जाना है। और एक अच्छा केमिस्ट्री में स्टार्टिंग, जैसे कई लोग होता है केमिस्ट्री वीक है भैया हम 30-40 नंबर कैसे ला सकते हैं, तो ये वो है और ये चैप्टर सभी को करके जाना है। तो एक एक करके यार डिस्कस करते, चलो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले यार चैप्टर नंबर 1 है यार, वो है तुम्हारा पॉलीमर्स। अब सबसे पहला नंबर पे मैंने पॉलीमर्स को इसलिए रखा है क्योंकि ये एक क्या चैप्टर है भैया, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको मतलब तुमको किसी भी इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुमको पुराना कुछ बहुत ज़्यादा आना चाहिए, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। दूसरा चीज़ इसको मैंने फर्स्ट पे रखा है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। एंड तीसरी चीज़, इसको केवल और केवल तुमको एनसीईआरटी से करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुमको पूरा एनसीईआरटी एकदम फुल अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है और उसके बाद जब तुम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे दैट इज इट, और उसके बाद तुम बोल सकते हो कि भैया ये मेरा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ इतना करना है। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पूरा और एक काम सबसे बेस्ट होगा अगर तुम इसमें जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लोगे। तो शॉर्ट नोट्स जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, बनाते चलोगे, तो तुमको आगे के रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। चलते भैया चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है यार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगेन सब मोस्ट इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का यार। ठीक है, एकदम मतलब कि आपको वहां पर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन वगैरह पढ़ना होता है। नहीं सॉरी, ये तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है जहां पर मेडिसिन का यूज वगैरह तुमको पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा है। अगेन एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब इसके लिए तुमको कोई भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ तुमको यहाँ पर क्या करना है भैया, एनसीईआरटी करना है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है। अब कई लोग होंगे कि भैया यहाँ पर पूछेंगे कि क्या भैया हमको मेडिसिन के डायग्राम जो ड्रग्स के हैं वो सब अपने को करने पड़ेंगे क्या? देखो उनको तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम वाकई हर चीज करके जाना चाहते हो तो तुम वहां पर डायग्राम्स को भी, स्ट्रक्चर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगेन तुमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये दो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में मिलता है। एक और है, उसको आगे रखो, मैंने पहले जो एकदम इजी उसको लाइन में रख लिया है। नंबर 3 पे आता है तुम्हारे यार चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, तुम सबको पता है ये इनऑर्गेनिक का सबसे इजी पार्ट है। हाइड्रोजन का इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगेन ये तुमको फिर से अगेन इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब इसके लिए ये नहीं है कि भैया हमको जब तक हमने, जैसे कई बार होता है ना ब्लॉक केमिस्ट्री कर रहे होते हैं, जब तक एस ब्लॉक नहीं करे पी ब्लॉक में कैसे जम करे, कई बार एस का कुछ चीजें याद आ जाती है। तो अपने को इसमें कोई भी ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। अगेन वेरी वेरी इजी चैप्टर है, मोस्ट इजी चैप्टर है। अब इसको भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा इनफ है। मैं ये बोलूंगा कि तुम पहले सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पूरी कर लो, उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के देख लो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि भाई जब मैं पिछले 10 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा हूं और मेरे एनसीईआरटी से 80 to 90% क्वेश्चन लग जा रहे हैं, तो तुम इस पे और ज्यादा मेहनत मत करना। अगर तुमको लगता है कि एनसीईआरटी बनाने से नहीं हो रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा अपने कॉपी से या नोट से या कहीं फलाना ढिकाना मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, अगर 50% क्वेश्चन ही बन पा रहे, 50 नहीं बन रहे, तब तुम इसमें एफर्ट डालना। अगर 80 to 90% एनसीईआरटी बन रहे, मोर देन इनफ, इसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है,
तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। वैसे तो मैथ जिस हिसाब से मैंने पिछले 10-20 साल के पेपर देखे हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन ये सिर्फ और कुछ नहीं, एकदम सिर्फ यहाँ पर तुमको एयर प्लस वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एयर प्लस वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और बच्चा जो 9th-10th में करता है वो भी इस चैप्टर को आराम से कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग वहां पर अंडरलाइन करते जाना, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाना, इनफ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर अपन ऐसे ही काउंट करें तो तुम यहाँ से 4 नंबर इजी बना पाओगे, यहाँ से 4 नंबर इजी बना पाओगे, बहुत इजी। और ये इजी मतलब अभी तक का तुम अगर टोटल देखोगे तो 16 नंबर तुम आज से भी अगर चालू करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 1 वीक में अगर तुम 2-4 घंटा भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री देते हो, तुम 16 नंबर गारंटीड कर सकते हो अपने श्योर शॉट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भैया 5th नंबर पे चैप्टर है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ब्लॉक केमिस्ट्री का जो वेटेज है, ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हारा फिक्स है, परसेंटेज काफ़ी हाई है। अब फिक्स है कि एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ब्लॉक केमिस्ट्री में जनरली आपका जो एस ब्लॉक है वो एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। तो अगेन तुम इसका भी पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो। इनऑर्गेनिक में मेजरली एनसीईआरटी करना होता है। और उसके बाद पीवाईक्यूज बना के देखो, अगर तुम्हारा 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से लग जा रहे हैं देन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पेपर में भी लग जाएगा। तो एस ब्लॉक बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कंपाउंड्स के हमको पढ़ना होता है। पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे आराम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट 6वां आता है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी तुमको पता है ये अगेन एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। मेटलर्जी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तुमको सबसे ज़्यादा काम क्या करना होता है, ओर्स का नाम याद करना होता है, नेमिंग करोगे, फिर उसकी पूरी मेटलर्जी करोगे, है ना, रिफाइनिंग, जो उसका वो भी होता है, ठीक है, रिफाइनिंग हो गया कि कैसे भैया वो अपन लाए हैं उसको कैसे प्योरीफाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तुमको स्टेप बाय स्टेप पूरा अगेन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कई बार थोड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस या कुछ चीज़ थोड़ी सी बाहर से आ जाती है तो तुम एक बार एनसीईआरटी पूरी कर लो और अगर नीड पड़े तो तुम अपनी शीट या फिर नोट्स को फॉलो कर सकते हो थोड़ा सा हाई लेवल में जाने के लिए जब अपन एडवांस की बात कर रहे होते हैं। तो अगेन मेटलर्जी बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में तुमको गारंटी दे रहा हूँ, हो सकता है तुमको टफ लगे, कई लोगों को यार हो सकता है टफ लगे, है ना, हो सकता है कि भाई टफ लगे, एनसीईआरटी देखने से टफ लगे, लेकिन सबसे पहली बात ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, पूरा एनसीईआरटी कवर होगा। अब मैंने 2020, 21 और 22 वालों बच्चों को खुद अपना बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुमको मेरा बनाया हुआ बहुत ही साफ सुथरा बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स, पॉलीमर्स का नोट्स ये सब चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। तो मैं तुमको बहुत अच्छे साफ सुथरे नोट्स बताऊंगा। वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने दे रखी है, ट्रिक्स लगाते हैं ताकि हम उसके डायग्राम्स को याद कर सके, है ना, जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्टार्च के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं, सारे वहाँ पर मैंने ट्रिक्स बता रखे। एक बार तुमको बायोमोलिक्यूल्स में समझ आने लग गया तो तुमको इसमें बहुत मजा आएगा। मेरा वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर हो गया था और यहाँ से फॉर श्योर +4 नंबर निकलता ही निकलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यार, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर मैं मानता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने कुछ 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के देखे, बाकी इनऑर्गेनिक के देखे। ये पीसी का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जा सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी के भरोसे जा सकते हो। यहाँ पर 3 पार्ट होता है सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहला तुमको यहाँ पर कोलॉइड्स का बहुत ज़्यादा पार्ट देखने को मिलता है और दूसरा सबसे हाई पार्ट है इसमें एड्जॉर्प्शन और तीसरा पार्ट एक कैटलिस्ट भी होता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो ये 3 पार्ट है, कोलॉइड्स और एड्जॉर्प्शन से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। तो सरफेस केमिस्ट्री तुमको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कर लेनी है। तो ये 8 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें फॉर श्योर शॉट तुम्हारा एनसीईआरटी करने से 90% क्वेश्चन बन रहे होंगे। सो उनको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने और बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। तो 8 चौक तुम यहाँ से कम 32 नंबर तो बोल ही सकते हो कि तुम
ईजिली ला सकते हो अगर अगले 15 दिन डट के पढ़ लिए इन चैप्टर्स को, इन 8 चैप्टर को 15 दिन में नहीं लगेंगे यार। मैं चाहूँ तो पॉलीमर्स में एक दिन में क्या मैं 3 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो ये तुमको करना है। अभी 8 चैप्टर, अब जो मैं अगले 2 चैप्टर बताने वाला हूँ ये थोड़े से तुमको लेंदी लग सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। सबसे पहला आता है यार पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत क्या है पता है, ये तुमको एक क्लास 11th में भी मिलता है, 12th में भी मिलता है। यहाँ पर तुम्हारे 2 ग्रुप है और यहाँ पर तुम्हारे 4 ग्रुप है ना, यहाँ पर 2 ग्रुप है, यहाँ पर 4 ग्रुप है। अब ये 2 चैप्टर्स हैं, ये पूरा एनसीईआरटी से आने वाला है। हाँ बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा तुमको लेंदी लगेगा। हर ग्रुप में तुमको पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर एनिमल्स बिहेवियर, फिर डायगोनल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे, फिर एक एक कंपाउंड्स के फीचर्स पढ़ रहे, फिर उनके कंपाउंड्स की एप्लीकेशन देख रहे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये गारंटीड होता है कि एनसीईआरटी से आता है। तो अगर तुम करना चाहते हो, स्टार्टिंग करोगे और अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाओगे तो तुम ये भी कर सकते हो। 10th नंबर पर मैंने रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर को। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को तुमको आउट ऑफ एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इसको भैया फिर आपने इसमें क्यों रखा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, एकदम ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड। अब यह फॉर्मूला बेस्ड तो थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, इक्विलिब्रियम भी आता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो एकदम डायरेक्ट होता है। ठीक है कि भैया एकदम ईजी वाला फॉर्मूला लगा दिया, रेडियस का फॉर्मूला आ गया R = 0.529 n²/z। तुमको किसी हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, तुमको z की वैल्यू 1 पता चल गई, n दिया हुआ है, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, वैल्यू पुट कर दिया, रेडियस का आंसर आ गया। ये मेरा टाइम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो तुमको मस्ट करके जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक एलिमेंट, सरफेस, बायोमोलिक्यूल्स, मेटा, एस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर अब तुमको फिजिक्स के भी जानने की भैया ऐसे चैप्टर बता दो तो हमको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इजी लगे तो वो भी ले आऊँगा, मैथ्स का भी ले आऊँगा, और शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट है अगेन कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और भी ज़्यादा तुमको इंफॉर्मेशनल कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।